नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रूस वॉर की अपडेट के बारे में। जब से ईरान और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से अमेरिका, इजराइल और ईरान यही सुर्खियां विश्व मीडिया के अंदर बनती हुई दिख रही है। लेकिन इस युद्ध के अंदर यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा था, जो अब यूक्रेन अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका न उसका सपोर्ट कर पा रहा है, न यूरोप उसका सपोर्ट कर पा रहा है। बल्कि अमेरिका ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए थे कि रूस से कोई तेल नहीं खरीद सकता, जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, वही अमेरिका अब दुनिया के देशों को बोल रहा है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, आप रूस से व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि विश्व के अंदर जब से ईरान और अमेरिका और ये वॉर स्टार्ट हुआ है, तो ईरान ने हार्मोन स्ट्रेट पर कब्जा कर रखा है। जैसे ही हार्मोन स्ट्रेट पर कब्जा हो गया, खाड़ी देशों से जो तेल विश्व के और देशों को सप्लाई होते था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। उन्होंने जहाज को निकलने नहीं दिया। जैसे ही कोई वहां से जहाज निकलेगा, ईरान ने बोला है हम उसको डुबा देंगे, और उन्होंने कुछ जहाजों को अटैक भी किया और उनको नष्ट कर दिया। तो कंपनियां वहां से तेल निकाल करके दूसरे देशों को सप्लाई करती थी, उन्होंने मना बोल दिया। और अमेरिका ने भी मना बोल दिया कि हम पहले अमेरिका ने बोला था कि हम अमेरिका की वायुसेना और जल सेना दोनों स्कॉट करके उन जहाजों को निकालेगी, लेकिन अब अमेरिका ने बोला है कि हम उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो इस तरह से हार्मोन स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा होना रूस के लिए फायदेमंद है। जैसे ही यहाँ से तेल रुका, अमेरिका को रूस से प्रतिबंध हटाने पड़े। भारत को बोला और दुनिया के और देशों को बोला कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो रूस पे दबाव बनाने की अमेरिका और यूरोप की रणनीति थी, वो उनको ही बदलनी पड़ रही है। तो रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर आज अटैक कर दिए। उसके अंदर 5 से 6 लोगों की मौत की खबर बताई जाती है, और यूक्रेन की लगभग 25 से 30% भूमि पर है वो रूस ने कब्जा कर दिया है। वो भाग पर रूस ने कब्जा किया है, उसके अंदर मिनरल्स है, बहुत है, उसके अंदर लो अयस्क की खाने हैं। ऐसी जमीन पर डोनबास रीजन है उस पर, और क्रीमिया पर तो रूस का पहले से ही कब्जा है। तो उस रीजन पे जो रूस का कब्जा हुआ है, वो रूस छोड़ना नहीं चाहता। यूक्रेन है, उसने नाटो के अंदर शामिल होने की अपनी जिद थी, उसको तो छोड़ दिया है, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने जिस पॉइंट के लिए युद्ध किया था वो तो छोड़ दिया, लेकिन अब अपने देश की भूमि को भी गवा देंगे। तो इस युद्ध से यूक्रेन को कोई लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यूक्रेन का बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर नुकसान हो गया। जब इस युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके अंदर जेलेंस्की, उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद करने के अंदर अपनी एक जिद के कारण पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के एक भूभाग को रूस ने कब्जा कर दिया, और उसके जो मिनरल्स थे उसके साथ में अमेरिका के साथ में डील कर दी कि आने वाले दिनों के अंदर आप यहाँ से मिनरल्स निकालिए, उसका 50% हिस्सा है वो अमेरिका के खाते के अंदर जाएगा। तो एक तरह से जो यूक्रेन के लोग थे, उनको हर तरह से नुकसान ही है। एक तरफ यूक्रेन की भूमि को रूस ने कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ अमेरिका ने उसके मिनरल्स पे कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन को तो कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। यूक्रेन है वो सुरक्षा गारंटी मांग रहा है, लेकिन अमेरिका है वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी भी नहीं दे रहा है। इस तरह से यूक्रेन का हर तरफ से नुकसान हो रहा है। ये ईरान वाला युद्ध होते ही पुतिन है वो विश्व के अंदर एक विजेता नेता के रूप में उभर करके आए हैं। पिछले दिनों जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया और ग्रीनलैंड पर दावा पेश किया और कनाडा को 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया, तब दुनिया के अंदर ये लग रहा था कि अमेरिका ही इस दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बचा है। लेकिन जैसे ही ईरान और इजराइल और यूएस वाला युद्ध स्टार्ट हुआ, स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। इस स्थिति के अंदर रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो एक तरह से विजेता बन करके आए, क्योंकि जो रूस के खिलाफ में अमेरिका और यूरोप प्रतिबंध लगा रहे थे, उसी अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, और जो रूस पर प्रतिबंध लगाए थे उन्हीं देशों को फिर से बोल रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीदिए। तो इस तरह से पुतिन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। और कल ये भी खबर आई थी कि पुतिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग कर रहे हैं कि यूरोप को अभी भी रूस है
वो गैस और ऑयल की सप्लाई करता है, उसको भी किस तरह से अपन रोक सकते हैं। मतलब और भी रूस दबाव बनाने की तैयारी के अंदर है। रूस का प्लान ये है कि अब अमेरिका जब चाहेगा तब रूस से तेल खरीदने की परमिशन देगा, या जब न चाहेगा तब उस तेल की खरीद को रोक देगा। ऐसा नहीं हो सकता। रूस जब चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको ऑयल और गैस बेचेगा। तो इस तरह से इस स्थिति के अंदर जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो अमेरिका और पश्चिम की जो दुनिया है, यूरोपीय देश, उन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस परिस्थिति के अंदर रूस के साथ में है वो चाइना भी आ गया। चाइना ने भी ताइवान के आसपास में जो मछली पकड़ने वाली बोट्स है उसको हजारों की संख्या के अंदर एक साथ में समुद्र के अंदर उतार दिया। का प्लान ये है कि भविष्य के अंदर ताइवान पर कब्जा करना हुआ तो अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट कहां से करेगा, या तो जापान से करेगा या दक्षिण कोरिया से करेगा। और साउथ चाइना सी है उस पर तो पूरा चाइना का कंट्रोल ही है। जैसे कि ईरान ने हार्मन स्ट्रेट पर कब्जा किया, इस तरह से चाइना उस रूट पर कब्जा करके बैठ जाएगा। उस रूट से जिस भी जहाज को निकलना है वो चाइना की परमिशन के बगैर नहीं निकल सकता। तो इस तरह से जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगा करके दुनिया का देशों को अपने अमेरिका ने जैसे टैरिफ लगा करके दुनिया का देशों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करी, उस तरह से चाइना है वो सप्लाई चेन को रोक करके दुनिया के अंदर अपनी बात मनवाने का प्लान बना रहा है। अमेरिका का थिंक टैंक है वो भी बोल रहा है कि 2027 तक चाइना है वो ताइवान पर कब्जा करेगा, ताइवान के साथ में युद्ध करेगा। लेकिन परिस्थितियां अब कैसी हो गई है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि चाइना है वो 2026 के अंदर ही ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करे। इस तरह से अब विश्व के अंदर नई परिस्थितियां पैदा हो गई है। जो विश्व पिछले कुछ महीनों और दिनों के अंदर एक ध्रुवीय होता हुआ दिख रहा था, वो फिर से अब बहुध्रुवीय दुनिया के अंदर तब्दील होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया के अंदर एक सुपर पावर घोषित कर दिया था, सभी को ईरान युद्ध से नुकसान पहुंचा है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।